खामोश खड़ा था, उसकी खिड़कियां हेवनवुड के शांत शहर को देखती हुई चौकस आंखों जैसी थीं। लायरा, एक शांत जिज्ञासा से भरी लड़की, को ये अपनी परदादी से विरासत में मिला था। ये धूल भरा और चरमराता हुआ था, भूली हुई यादों का एक भूल भुलैया, और लायरा को इसके रहस्यों की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। एक दोपहर, धूल भरे अटारी की खोज करते हुए लायरा ने एक भूली हुई किताबों की अलमारी पर अपना हाथ फेरा। उसकी उंगलियां एक भारी किताब के पीछे एक ढीले पैनल से टकराईं। एक धीमी क्लिक के साथ एक छोटा छिपा हुआ डिब्बा खुल गया, जिसमें गहने नहीं बल्कि एक अकेला प्राचीन फीका पड़ा पीतल का कंपास था। कंपास ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। इसमें कोई सुई नहीं थी, केवल उसके चेहरे पर एक अजीब घूमता हुआ प्रतीक खुदा हुआ था, जो अपनी ही पूंछ को निगलते हुए एक कुंडलित सर्प जैसा लग रहा था। जब उसने इसे पकड़ा तो उसमें से एक हल्की, लगभग अगोचर गूंज निकली। लायरा को उत्साह की एक सिहरन महसूस हुई। ये सिर्फ एक पुरानी चीज से कहीं ज्यादा था। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर लायरा ने शहर की छोटी शांत लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। शायद उसके प्राचीन अभिलेखागार में कंपास के रहस्यमय प्रतीक का कोई सुराग था। लाइब्रेरियन प्रोफेसर एरिस एक दयालु व्यक्ति थे, जिनकी नाक पर चश्मा था और उन्हें भूली हुई कहानियों से बहुत लगाव था। प्रोफेसर एरिस ने प्रतीक देखकर धीरे से आह भरी। ओरोबोरोस, उन्होंने फुसफुसाया, उनकी आवाज़ श्रद्धा से भरी थी। ये सिर्फ एक कंपास नहीं है लायरा, ये एक चाबी है, एक गुप्त समाज की चाबी जिसे लंबे समय से एक मिथक माना जाता था, माइनस द कीपर्स ऑफ द विस्परिंग लेबिरिंथ। उन्होंने समझाया कि कीपर्स प्राचीन ज्ञान के संरक्षक थे, उनके रहस्य हेवनवुड में बिखरी हुई पहेलियों और स्थलों की एक श्रृंखला में छिपे हुए थे। उन्होंने बताया कि कंपास को इन छिपे हुए निशानों में से किसी एक के पास होने पर और अधिक तीव्रता से कंपन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उनका पहला सुराग उन्हें पुराने घंटाघर तक ले गया, जिसके गियर दशकों से खामोश थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, लायरा के हाथ में कंपास गुनगुनाने लगा, एक धीमी स्थिर कंपन। उन्हें टावर के आधार में एक रहस्यमय शिलालेख मिला, जो लगभग आईवी से छिपा हुआ था। शिलालेख में लिखा था, जहां समय ठहर जाता है और परछाइयां रेंगती हैं, जो सत्य तुम खोजते हो, रहस्य रखते हो, उस आंख को देखो जो कभी सोती नहीं। प्रोफेसर एरिस ने पहेली पर विचार किया। वो आंख जो कभी सोती नहीं, चांद, या शायद कुछ और ही। राहट के साथ दीवार का एक हिस्सा खुल गया, जिससे एक अंधेरा संकरा मार्ग दिखाई दिया। बासी, प्राचीन हवा का एक झोंका बाहर निकला। मार्ग के परे एक हल्की भयानक रोशनी टिमटिमा रही थी। सस्पेंस लगभग असहनीय था। इस छिपे हुए रास्ते के अंत में क्या था? लायरा की नज़र टावर में ऊंचाई पर एक छोटी गोलाकार रंगीन कांच की खिड़की पर पड़ी, जो एक आंख के आकार की थी। ये गंदगी से ढकी हुई थी, लेकिन उसे उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। प्रोफेसर, उसने कहा, क्या होगा अगर आंख अंदर है? टावर के अंदर एक घुमावदार सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। हवा ठंडी होती गई और कंपास की गूंज तेज हो गई। जैसे ही वे रंगीन कांच की खिड़की के स्तर पर पहुंचे, उन्हें दीवार के हिस्से के रूप में छिपा हुआ एक छोटा छिपा हुआ लीवर मिला। लायरा ने उसे खींच में कदम रखे। कंपास अब एक स्थिर लय के साथ धड़क रहा था। टिमटिमाती रोशनी तेज होती गई, जिससे एक प्राचीन कक्ष दिखाई दिया, जो तालपत्रों और अजीब कलाकृतियों से भरा था। ये वही था, माइनस कीपर्स के रहस्यों का दिल। लेकिन असली रहस्य लायरा जानती थी, अभी तो शुरू ही हुआ